कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक उस प्रॉब्लम से और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर बाहर निकलता है और दूसरा उसी प्रॉब्लम की वजह से पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेटेड और बिटर हो जाता है। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम तो सेम थी, फिर रिजल्ट अलग क्यों आया? क्योंकि ज़िंदगी जो है वो हमें सिर्फ सर्कमस्टांसेस ही नहीं देती, ज़िंदगी हमें उन सर्कमस्टांसेस को देखने का एक नज़रिया, एक चॉइस भी देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मेरी जॉब अच्छी होती ना तो सब ठीक होता, बस मेरे ऑफिस के लोग ठीक होते ना तो सब ठीक होता, बस मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम ना होती ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन सच ये है कि हर प्रॉब्लम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हर प्रॉब्लम पर अपना जो रिस्पॉन्स है उसको हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, रोज़ सुबह जो उठना है ना वो भी आपको एक बर्डन लगता है। अब आपके पास ना दो चॉइसेस हैं। पहली कि आप रोज़ कंप्लेन करते रहो, वो जारी रखो, हर दिन बस ये सोचो कि मेरी लाइफ ही कितनी ख़राब है, मेरी जॉब कितनी ख़राब है। या फिर दूसरी चॉइस है कि खुद से एक सवाल पूछो कि जो ये जॉब है ये मुझे दे क्या रही है आखिरकार। हो सकता है कि जिस घर में आप रह रहे हो उसका रेंट वही जॉब से के पैसों से जा रहा हो, घर में किसी की मेडिकेशन उसी वो जॉब से की वजह से आप उसका खर्चा उठा पा रहे हो, या फिर आपका कोई ड्रीम जॉब है या फिर ड्रीम फ्यूचर है, उसके फंड जो है उसी से कर रहे हो आप उसको। जॉब वही रहेगी, सैलरी भी वही रहेगी, ऑफिस भी वही रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद एक चीज़ बदल जाएगी, वो है उस जॉब को देखने का आपका नज़रिया। और कई बार जब नज़रिया बदलता है ना तो उससे जो आपकी सफरिंग है वो आधी हो जाती है। अब एक और सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ऑफिस में एक कलीग है जो हमेशा आपकी बुराई ही करता रहता है, आपके बारे में कुछ ना कुछ रूमर्स फैलाता ही रहता है। अब सोचो कि क्या आप उसके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या आप उसकी पर्सनैलिटी को बदल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप अपनी पूरी की पूरी मेंटल पीस उसके हाथों में क्यों दे देते हो? देखो, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ कभी नहीं होती और ना कभी होंगी। जितनी एनर्जी आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने में लगाओगे जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उतना ही आप मेंटली वीक होना फील शुरू कर दोगे। लेकिन जिस दिन आप अपना फोकस उन चीज़ों पर ले लोगे जो आपके कंट्रोल में हैं, हो सकती हैं, वैसे ही जैसे ही आपने थॉट्स हो गए, आपके बिहेवियर हो गया, आपका खुद का रिएक्शन हो गया, उस दिन से ही आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना शुरू कर दोगे। देखो, याद रखना, जिस दिन आपकी पीस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगे तो उस दिन आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, आप भी किसी और की लाइफ को हर रोज़ अफेक्ट करते हो और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। जैसे इमेजिन करो कि आप ऑफिस के लिए लेट हो गए हो, आपका मूड ख़राब हो गया, तो पहले से ऑलरेडी ख़राब है और रोड पर किसी से कोई आपसे हल्का सा टकरा गया। अब गुस्से में आपने उसे धक्का दे दिया और कुछ बोल दिया, मान लो देख के नहीं चल सकता या फिर कुछ और भी बोल दिया। अब आपके लिए ये सिर्फ 5 सेकंड की बात थी, आपने ये किया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन अभी रुको 2 मिनट, क्या पता उस इंसान का कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में और वो जल्दी में हो, क्या पता उसकी जॉब आज खतरे में हो या फिर ख़त्म हो ही गई हो, क्या पता वो अंदर ही अंदर किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिसके बारे में दुनिया में किसी को पता भी ना हो। अब आपके लिए तो वो 5 सेकंड थे, लेकिन उस इंसान के लिए पूरे दिन का सबसे पेनफुल मोमेंट बन सकता है। इसीलिए कभी मत सोचना कि आपके एक्शंस सिर्फ आप तक ही सीमित रहते हैं। देखो, साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं इमोशनल कॉन्टेजियन। तो इमोशनल कॉन्टेजियन का मतलब होता है इमोशंस भी वायरस की तरह स्प्रेड होते हैं। एक गुस्से वाला इंसान पूरे रूम का मूड ख़राब कर सकता है और एक शांत और रिस्पेक्टफुल इंसान बिना कुछ बोले पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। इसी वजह से कई फिलॉसफीज़ में कर्मा की बात की गई है। अब कर्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड या पुनिशमेंट देगा, वो अलग चीज़ है। एक प्रैक्टिकल मीनिंग भी होता है इसका। जैसा बिहेवियर तुम बार बार दुनिया को दोगे, वैसा ही रिलेशनशिप, ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ में वापस आने लगेंगे। अगर आप हमेशा बिटरनेस बांटोगे, कड़वापन बांटोगे,
तो लोग आपसे भी दूर होते चले जाएंगे ना। अगर आप रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और काइंडनेस दोगे तो धीरे धीरे लोग आप पर भी ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती और ना होगी, ये आप याद रखना, लेकिन इंसान अक्सर वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे उनके साथ किसी ने बिहेव किया जाता है। इसीलिए आज से हर प्रॉब्लम के सामने सिर्फ एक सवाल आपको पूछना है, वो है कि इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है। और जब भी किसी पर आपको गुस्सा आए, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुको। ठीक है, हो सकता है कि आप सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी और का पूरा दिन या फिर हो सकता है उसकी पूरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल पल थोड़ा सा आसान बना रहे हो। क्योंकि असली मैच्योरिटी तब शुरू नहीं होती जब हम दुनिया को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। असली मैच्योरिटी तब शुरू होती है जब हम खुद को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो यही है एक बेफिक्र ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र। Thank you for watching.